एमपी रिचुअल्स और एमपी रिचुअल्स मेन है कि कैसे आप अपने घुटने को बचाएं। और इसमें केवल मेडिटेशन फिजियोथेरेपी नहीं है, इसमें सप्लीमेंट्स भी है। कितना बार लोग बोलते हैं कि सर तो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं लेकिन हमारा तकलीफ आराम नहीं हो रहा। तो केवल सप्लीमेंट से आपका तकलीफ नहीं आता होगा, आपको सप्लीमेंट्स भी लेना है, आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है, आपको खान पान में भी ध्यान देना है, आपको वजन भी कम करना है। अगर सारी चीज़ें कलेक्टिवली आप करते हैं ना तो डेफिनेटली 100 आदमी में से 99 आदमी को आराम होगा, एक आदमी को नहीं आराम होता। और ऐसे लोग जिनको घुटने खराब हो गए और इस हद तक स्टेज 4 अर्थराइटिस हो गया, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया, वैसे लोग किसी कारण से नहीं ऑपरेशन कराना चाहते हैं, डरते हैं, पैसा नहीं है, सक्षम नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम है कि भाई रिस्क है ऑपरेशन करने में, वैसे लोग हमारे साथ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। और वैसे लोगों को भी हम लोग एमपी रिचुअल्स एडवाइस करते हैं। और उसमें से भी जो स्टेज 4 वाले रहते हैं, 100 में से 80 लोगों को आराम मिल जाता है, 20 आदमी को नहीं आराम मिलता है। जिसको आराम नहीं मिलता है ना, उसको भी हम तो हमेशा बोलते हैं कि आप अगर ऑपरेशन करना भी है ना, जैसे हमारे पास कोई भी ऑपरेशन अगर मैं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करता भी हूँ ना, तो उन सारे मरीजों को बोलता हूँ कि पहले आप एमपी रिचुअल्स और सप्लीमेंट्स का 3 महीने का कोर्स करिए। अगर आपको आराम नहीं भी हुआ ना, तो 3 महीने में आपकी मांसपेशियाँ इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अगर आप कल के दिन ऑपरेशन कराते हैं तो उसके भी बहुत बेहतर रिजल्ट आते हैं। हमारे कम्युनिटी में सेव द नी मिशन में लगभग हमको लग रहा है 3 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और जो हमने देखा है ना कि अगर ये रिजीम लोग फॉलो करते हैं सेव द नी, तो उनके घुटने की गादी जो जो जॉइंट का स्पेस रहता है वो भी इंक्रीज होता है। बहुत सारे मरीजों का हमने देखा है। तो अगर आप भी अपने घुटने को बचाना चाहते हैं तो सेव कमेंट में लिखिए, ताकि हमारी टीम आपसे कंसल्ट करेगी। और आप अगर ये सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो सप्लीमेंट्स लिखिए। और ये सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ों का अगर देखें ना, सप्लीमेंट्स, एक्सरसाइज, तो 1 महीने का 3000 से ज़्यादा नहीं लगता है, जिसमें एक्सरसाइज भी कराते हैं। अगर आप नॉर्मली जाके एक्सरसाइज रोज़ किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कराएंगे तो 3000 रुपये लग जाएगा, जिसमें केवल हम लोग एक्सरसाइज नहीं बिल्कुल एक हॉलिस्टिक सॉल्यूशंस देते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको लगभग दवाइयाँ भी आपको मिल जाती हैं लगभग इतने पैसे में। अब एग्जैक्टली कितना चार्ज होगा वो हर वक्त कुछ ऑफर वगैरह रहता है, कभी ज़्यादा भी रहता है, तो एक बार आप पता कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन क्या सबके घुटने सेव किए जा सकते हैं? एक्चुअली जो लोग ध्यान नहीं देते हैं तो घुटना इतना ख़राब हो जाता है कि सेव करने लायक बचता ही नहीं है। लेकिन जो कोई जल्दी है, जो कोई जागरूक है और वो जो हमारे साथ जुड़ता है पहले भी, तो 100 में 100 लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि नहीं आराम होता, 100 में से 1 आदमी को नहीं आराम होगा। अगर सचमुच आपके घुटने एडवांस स्टेज में ख़राब हो गए हैं तो अगर और आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 100 में 20 आदमी का नहीं ठीक होगा। तो क्या जिसका नहीं ठीक होगा उसका आगे का इलाज नहीं होता? तो उसका आगे का भी इलाज है। और आगे का इलाज में लास्ट इलाज तो यही रहता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। लेकिन जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बड़ा ऑपरेशन है, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है। एक घुटना बदलने में मुझे लगता है कि 1.5 से 2 लाख रुपया कम से कम लगता है। अगर बड़ा अच्छा हॉस्पिटल हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, 2.5-3 लाख भी पहुंच जाता है। उसमें रोबोटिक का देखिए तो 3-3.5-4 लाख तक पहुंच जाता है एक घुटने बदलने के। हर आदमी की बस की बात नहीं है, हर आदमी सक्षम नहीं होता है। और जितना बड़ा ऑपरेशन उतना बड़ा रिस्क भी होता है। अगर कोई दुनिया का कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो 100% गारंटी के साथ बोले। हम लोग जिसे करते हैं 100 आदमी का ऑपरेशन करते हैं, 99 आदमी का अच्छा हो जाता है, लेकिन एक आदमी का नहीं होता, अच्छा नहीं होता, कोई दिक्कत रहता है, ऐसा दिक्कत कि फिर से ऑपरेशन करना पड़े। लेकिन ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसमें ये चीज़ें कि 100 आदमी का अगर ऑपरेशन होता है ना, 20 आदमी कभी संतुष्ट, भले उसका ऑपरेशन बिल्कुल अच्छा हुआ लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। और रीज़न बहुत सारा है और उसका बहुत सारे स्टडी हुए हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। तो घुटना रिप्लेसमेंट लास्ट का ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो तमाम मरीज जिनको एमपी रिचुअल से भी नहीं आराम हो रहा है तो क्या सीधे घुटना रिप्लेसमेंट हम लोग कर देते हैं? नहीं। अभी जैसे बहुत सारे इंजेक्शंस आपने भी सुना होगा, बहुत सारे इंजेक्शंस हम लोग देते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर जो है एक हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट देता है घुटना का। तो जहाँ पे हम लोग बचाने से लेके इंजेक्शंस भी या छोटा ऑपरेशन से लेके और पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट तक हर कुछ करते हैं। तो कौन कौन से इंजेक्शंस के ऑप्शन है और कब देना चाहिए? तो इसमें एक तो इंजेक्शन आता है कि बहुत ही कॉमन रहता है, स्टेरॉयड का इंजेक्शन। ये दर्द का इंजेक्शन रहता है। अगर आप इंजेक्शन देंगे तुरंत आपको आराम मिलेगा। अगर कहीं घर पे कोई फंक्शन है, कोई काम है, आप चाहते हैं कि नहीं टेम्पररी थोड़ा आराम मिल जाए, तो आप स्टेरॉयड का इंजेक्शन। लेकिन ये दर्द का इंजेक्शन है, इसका असर रहेगा, आराम मिलेगा, जैसे ही असर जाएगा फिर से तकलीफ शुरू हो जाती है। मेन तो बचाना हमेशा करना है, एमपी रिचुअल हमेशा फॉलो करना है, भले ही आप इंजेक्शन ले रहे हैं। और ये सस्ता होता है, इसका बहुत महंगा नहीं आता। दूसरा इंजेक्शन हम लोग जैसे अभी देते हैं ओजोन का इंजेक्शन, ओजोन जॉइंट में डालते हैं। ओजोन क्या है? ये एक समझिए कि कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन O2 होता है, वो O3 रहता है। और ये कहीं ना कहीं कार्टिलेज के रिपेयर में, उसके हीलिंग में हेल्प करता है। ये हम लोग यहाँ भी इंजेक्शंस देते हैं। हम लोग यहाँ अपने यहाँ इंजेक्शन देते हैं तो 6000 रुपीज़ उसका ओजोन का इंजेक्शन का लेते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्जेस हो। तो जिनको नहीं आराम हो रहा है, सब कुछ करके देखें तो इसको कर सकते हैं। तीसरा इंजेक्शन हम लोग जो देते हैं GFC का इंजेक्शन, GFC और PRP का इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन कि आपके खून में से ही प्लेटलेट्स निकालते हैं खून में से,
खून में अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट रहते हैं, एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट्स। तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं मशीन में और उसमें से प्लेटलेट्स वाला जो एक्टिवेटेड पार्ट रहता है, जिसमें हीलिंग का पार्ट रहता है, उसको निकाल के जॉइंट में डालते हैं। और जीएफसी उसी प्लेटलेट्स, जीएफसी जो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट है ना, पीआरपी का ही एक तरह से कहिए कि एडवांस वर्जन रहता है। अब जीएफसी चाहे पीआरपी हम लोग डालते हैं अपने यहाँ तो 12,000 रुपया लेते हैं एक सिटिंग का। इसके साथ साथ हाइड्रोनिक एसिड का, जिसको लोग बोलते हैं ग्रीस का इंजेक्शन, वो ग्रीस जैसा रहता भी है, जो आप देखेंगे ना बहुत ही विस्कस रहता है, तो उसके भी इंजेक्शन देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ अपने यहाँ देते हैं तो 8,000 रुपीज़ देते हैं। लेकिन कोई भी इंजेक्शन आप ले लें, और ये इंजेक्शन्स नॉर्मली 1-1.5 महीने में, 2 महीने में हम लोग रिपीट करने के लिए बोलते हैं। कोई भी इंजेक्शन दे दें, आप बचाना नहीं करेंगे ना तो कोई चीज़ काम नहीं करता, कोई भी चीज़ काम नहीं करता। मैंने ये कॉस्ट बताया। अभी नया में इंजेक्शन्स में एक नया आया हुआ है स्टेम सेल का इंजेक्शन, मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। स्टेम सेल ऐसा सेल रहता है ना जो रीजनरेट होके मैंने कार्टिलेज बनने की उसमें कैपेसिटी रहती है, वो इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। अभी इंडिया में भी अवेलेबल है, हमारे सेंटर पे भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें 1.5 लाख रुपया लगता है एक इंजेक्शन देने का। और अगर आपको लेना है हमारे यहाँ तो आपको पहले से प्री बुकिंग करना पड़ता है। वो दिल्ली से हम लोग पूरा कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए लेके आते हैं बाहर से, और उसको इंजेक्शन देते हैं। और अभी बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें ये बताते हैं कि, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज में स्टडीज़ हैं ये सारी स्टडीज़। कोई इंजेक्शन लेते हैं तो ये 10 साल 15 साल तक का आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट को बचा देता है। लेकिन कुछ भी आप कोई भी चीज़ कर लें, अगर आप मेन बेसिक एमपी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये कितना भी महंगा इंजेक्शन ले लें, मुझे नहीं लगता है, अपना पर्सनली मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो सब इंजेक्शन देते हैं। मरीज़ लोग खुद आके, कितना लोग होता है कि हमको जीएफसी का दे दीजिए, और ऐसा नहीं है कि उससे फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आप आप एक तरह से सोचिए ना कि कोई इंसान है, रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है, अपना बॉडी बना रहा है, लेकिन वो ठीक से नींद ही नहीं ले रहा है, रोज़ नशा कर रहा है, तो क्या उसका बॉडी बनेगा क्या? तो बेसिक चीज़ें, कैसे घुटना बचेगा, नीचे बैठना उठना बंद, सीढ़ी चढ़ना उतरना बंद, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशंस करिए, उसके बाद से वज़न कम करिए। अगर आप इस चीज़ों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, बेसिक आपका चीज़ सही नहीं है, आप कितना भी अच्छा उसमें खुराक डालिएगा। आप मेरी कहने का बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट में यस लिखिए कि हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी इंजेक्शन ले लें, बेसिक चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये इंजेक्शन से भी फ़ायदे होते हैं, ये बात आपको समझना है। और ये सारे इंजेक्शंस की सुविधा हमारे यहाँ है। यहाँ तक कि स्टेम सेल का इंजेक्शन, जिसको 1.5 लाख रुपया लगता है इंडिया में, बहुत कम सेंटर पे होता है, वो भी हम लोग अपने सेंटर पे देते हैं।